अनिल अग्रवाल जी का सवाल है। और ये है ऑल कार्गो पे। एक 150 शेयर है उनके पास, जो उन्होंने 50 के भाव पे लिए हैं। एवरेज करना चाहिए या नहीं? देखिए, लॉजिस्टिक सेक्टर अच्छा लगता है, लेकिन ऑल कार्गो पर कवरेज नहीं है। एक दूसरी कंपनी है डिलीवरी, जो कि ज्यादातर ई कॉमर्स कंपनियों के लिए कामकाज करती है गीतू। यहाँ हम्म। पर हमारी खरीदारी की राय है, डिलीवरी लिमिटेड। ओके। और इटर्नल पे क्या राय है आपकी अभी? अभी भी निवेश की राय है गीतू। मेरे ख्याल से काफी लोग असमंजस परिस्थिति में थे, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी। कुछ लोगों ने ढोल नगाड़े पीट करके बोले बेच दीजिए, कुछ नहीं होने वाला, वगैरह वगैरह। फिर वापस हम्म। ये चलने लगा और वापस लोगों ने बोला नहीं, आप निवेशित रहिए। तो लंबी अभी का हम्म। निवेश है आपका, तो बने रहे, हमारी खरीदारी की रही है रिसर्च टीम की तरफ से गीतू। ओके, आस्था अग्रवाल का सवाल है। वो पूछते हैं, क्या सर यूनाइटेड ब्रेवरीज में फ्रेश एंट्री की जा सकती है फॉर लॉन्ग टर्म? यूनाइटेड बेवरेजेस लिमिटेड। तो गीतू, दोनों ही कंपनियों पर हमारी खरीदारी की राय रही है। हम्म। यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड बेवरेजेस, ये हम्म। दोनों ही कंपनियां हमारी इस टीम के तरफ से खरीदारी की राय है। ओके। अंकुर का सवाल है, और ये सवाल है इंफ्रा स्पेस से जुड़ी कंपनियों पे। केईसी इंटरनेशनल, एनसीसी एंड पीएनआर कंस्ट्रक्शन, इनमें से कोई शेयर ऐड करना हो पोर्टफोलियो में लंबी अवधि के लिए तो कौन सा होना चाहिए? एनसीसी। केएनआर एंड केईसी। नहीं, तो एनसीसी है, पीएनसी इंफ्रा है, और एक दूसरी कंपनी है गीतू, एच जी हम्म। इंफ्रा एंड इंजीनियरिंग। इन तीन पर हमारी खरीदारी की राय है फिलहाल। केईसी इंटरनेशनल पर न्यूट्रल राय है, यानी कि ज्यादा हलचल होने की संभावना नहीं है। के एन आर कंस्ट्रक्शन की, सॉरी, मैं बात करूं। ओके। अगला सवाल जो है वो है प्रवीण कुमार जी का। बाजार स्टाइल रिटेल 160 शेयर एट 300 ट्रैक करते हैं आप? नहीं गीतू, समझ आता हूँ। मैं तो पहली बार बाजार स्टाइल, आई गेस इट्स अ न्यू लिस्टिंग, आई नई डोंट नो। लिस्टिंग है मेरे ख्याल से गीतू ये। नई लिस्टिंग है। अरुण का सवाल है। अरुण बोलते हैं कि हिकल हिकल उनके पास है, जो उन्होंने बाइंग रेट 380 है, क्वांटिटी 3000 है। शैल आई एड मोर एट करंट लेवल्स, प्लीज एडवाइस। आज बहुत हाइकल। सारे शेयर ऐसे आ रहे हैं अरे, जहां पर हमारी कवरेज नहीं है। हाइकल। हाइकल। हाँ, हाइकल, सॉरी। हाइकल हाइकल। बट ये बताइए, गौरांग, जिस जो सवालों की फ्रीक्वेंसी है, इट्स मोर टुवर्ड्स bent towards mid cap and small cap. Is it because of the momentum that we are seeing that people are, उनको लगता है कि फोमो आ गया है जी, अब कुछ खरीदना ही खरीदना है, तो ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही? हाँ, तो ये फोमो फोमो फैक्टर ही एक होता है। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट गीतू। हम्म। हम्म। यही एक बड़ा कारण होता है, जहां पर काफी सारे लोग गलत निर्णय ले लेते हैं हम्म। और फिर फंस जाते हैं। जैसे आपने कार्यक्रम में शुरुआत में हमने पूछा कि छोटे मझौले में, तो यही कुदरत है। छोटे मझौले हम्म। शेयरों की रुझान जो है इसी प्रकार से आते हैं। अच्छे बाजार में बहुत ही शानदार आउट परफॉर्मेंस, यानी कि हम्म। वो सकर्स रैली जिसे कहते हैं ना गीतू, लोगों को अंदर खींच लेना, और हम्म। अंदर खींचने के बाद उनको बाहर निकलने के लिए मौका या रास्ता नहीं देता है। तो करेक्ट। बहुत गंभीरता से आपको सोचना चाहिए और फिर हम्म। निर्णय लेना चाहिए कि आपको छोटे, खास करके जो छोटे या फिर माइक्रो कैप होते हैं, स्मॉल कैप माइक्रो हम्म। कैप, दे हम्म। आर वेरी डेंजरस और दे आर हम्म। हाई बीटा इन नेचर। ऊपर जाएंगे तो आपको निकल नहीं पाएंगे, नीचे जाएंगे तो भी आप निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है। तो स्मॉल कैप में बहुत ही सावधानी से आपको निवेश करना चाहिए। करेक्ट। सुचिता देवी का सवाल है। राम राम सर, मेरे पास टेक्स मैको इंफ्रा, महाराष्ट्र बैंक और इंजीनियर्स इंडिया है। अ, सर, इस पे सलाह दीजिएगा। टेक्समा को रेल। टेक्स मैको रेल, महाराष्ट्र बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड इंजीनियर्स इंडिया। तो आपको भी राम राम, जय श्री राम हमारे तरफ से, राधे राधे आपको भी। बैंक ऑफ इंडिया पर और टेक्स मैको रेल, मेरे ख्याल से कुछ ऑर्डर्स मिलने की कुछ खबरें हैं आज सुबह टेक्स मैको रेल। मैंने ठीक जी। से पढ़ा नहीं है तो जी। विशेष मैं टिप्पणी नहीं जी। करूंगा, और हम्म। कवरेज भी नहीं है कि तो मुश्किल होगा कोई विशेष टिप्पणी करने हम्म। तो रेलवे स्टॉक्स पे क्या पसंद है? की। जैसे हमने बताया था एक समय पर, अभी तो नहीं है, आईआरसीटीसी पसंद आ रहा था। हम्म। आईआरएफसी पर आईपीओ में हमने लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी। फिलहाल हम्म। ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो हमारी कवरेज में हो, जहां तक भारतीय रेल का सवाल है।
तो अभी क्या पसंद है आपको करा? कौन वन सा शेयर? स्पेस, वन सेक्टर दैट you would recommend, saying that मुझे okay for मुझे next मुझे हमें हमें एक नहीं दो क्षेत्र, रक्षा अच्छा, और वित्तीय क्षेत्र, ये दो बहुत पसंद आते वित्त में पीएसयू बैंक्स राइट, और एनबीएफसीज। हैं। पूरा 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 ओके। ब्रह्मांड है कि तू सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक, मजबूत एनबीएफसी, स्मॉल पेमेंट बैंक्स, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, सब पसंद आते एक और सवाल है, गौर जी भेज रहे हैं सवाल को, केपीआई ग्रीन्स वारे एनर्जीज इन में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? हैं। वो वारी एनर्जीज में अभी भी कुछ महीनों पहले आईपीओ आया था कि तू तो यहाँ पर लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी। अगर हम्म। आईपीओ के आसपास ही दाम है उसके, तो आईपीओ को आधार, आईपीओ नोट को आधार बना करके वारी एनर्जीज में आप लंबी अवधि के लिए निवेश बिल्कुल कर सकते हैं। ओके। अभिषेक सिंह जी का सवाल है, वो बोलते हैं तीन स्टॉक्स के बारे में, एक एरेडा IREDA, रेलवे के बारे में आप बता चुके हैं, पर स्पेसिफिकली अगर आप स्टॉक के बारे में बताना चाहे तो प्लीज बता दीजिए, एक JSW इंफ्रा और एक LT फाइनेंस। एलटी फाइनेंस और आईरिडा, ये दोनों पर खरीदारी की राय है, काफी लंबे समय हम्म। से रही। हम्म। और दूसरी तीसरी कौन सी कंपनी थी? JSW इंफ्रा। जेएसडब्ल्यू, देखिए ये पोर्ट लॉजिस्टिक, लोग क्या थोड़ा बहुत गुमराह हो जाते हैं। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी नहीं है, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा जी। पोर्ट लॉजिस्टिक में कामकाज करती है। जैसे मिसाल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर अडानी पोर्ट्स जैसी कंपनियां हैं, हम्म। वगैरह वगैरह। हम्म। हम्म। और जब इसका भी आईपीओ हुआ था, तब आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी हमने आईपीओ में। ओके। श्याम सुंदर गुप्ता जी का सवाल है, वेरी गुड आफ्टरनून गौरांग सर, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स ऑफ इंडिया इंक, which with early monsoon coming in June this year, will there be any impact on company earnings? Well, good afternoon to you as well, sir. So my expectation is, like I mentioned in my opening comments of the show, Hmm. that I expect first quarter this financial year, which will kick off curtain raiser from 10th of July, if I'm not mistaken. I expect it to be better than what we have seen in the fourth and the third quarter last financial year. In terms of Hmm. sectorial performance, banking, capital goods engineering, defense, power, cement. These are some of the telecom service providers, not Vodafone Idea, but companies like Bharti Airtel and Jio, Hmm. because Reliance Industries has Jio's business under its balance sheet. But these are some Okay. sectors where I expect some good performance to come through. Hmm. And as far as your और question for monsoons are concerned, hmm. well, early monsoon is always a thumbs up for an economy like India, because Hmm. large part of our economy depends on agrarian economy, and large Hmm. part of our population is associated with agri activity. Hmm. गौरंग आपका व्यू क्या है टोरेंट फार्मा पे? आज JB केमिकल्स को कल उन्होंने खरीदने की सलाह दी है, मतलब खरीद रहे हैं, एंड इट इज फॉर अ hefty अमाउंट ऑफ 25,689 करोड़। JB केमिकल का स्टॉक तो नीचे है, लेकिन टोरेंट फार्मा फार्मा का स्टॉक जो है वो ऊपर है। तो ये खबर आप कैसे देखते हैं? हाउ डू यू सी दिस ऑफरिंग फॉर द फार्मा स्पेस? तो देखिए, टोरेंट फार्मा पर भी खरीदारी की राय है और जेबी केमिकल्स पे भी खरीदारी की राय है। तो हमारे लिए तो मेरे ख्याल से विन विन सिचुएशन होनी चाहिए दोनों के लिए। छोटी जी। मध्यम अवधि में खबरों को लेकर के कि तू किसी एक कंपनी पर हम्म। असर पड़ सकता है, लेकिन लंबी अवधि के लिए दोनों पर हमारी राय सकारात्मक है। हम्म। अभी अभी खबर आई है गौरांग, जिसमें ये माना जा रहा है कि गवर्नमेंट में प्रोवाइड 30,000 to 32,000 करोड़ compensation to OMCs. How do you see this news if this is true? ये तो सरकार सरकार को ही दे रही ना कि तू, सरकारी सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। हम्म। HPBP IOC, इसके अलावा कौन आता है दिमाग में? हम्म। और ये जो हाल ही में कच्चे तेल के दाम 100, माफ करिएगा, क्षमा चाहता हूँ, $80 प्रति बैरल तक गए थे, उसका शायद कुछ रुझान है, और अंडर रिकवरीज होती है किसी भी हम्म। परिस्थिति में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए, क्योंकि हम्म। वो फिर डायरेक्ट पास ऑन कर नहीं सकते हम पे और आप पर, क्योंकि वो भी जी। एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है विपक्ष पार्टी हम्म। के लिए। हम्म। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा। हम्म। मैं देखने की कोशिश कर रही थी ये खबर का कुछ असर भी है या नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन कच्चे तेल के दाम जो है वो कम हुए हैं फ्रॉम $81 दैट वी सॉ
आई थिंक लास्ट टू लास्ट वीक, वहां से अभी जो है वो $67 के आसपास इस समय काम काज कर रहे हैं, और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमने ऑल मार्केटिंग कंपनीज में देखा था, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, दे डिड वेल। आज के बाजार में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली है, इट इज अक्रॉस द बोर्ड। बट मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स फिर भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं आज के मार्केट में भी, गौरांग। तो कवरेज में कोई मिड कैप, कोई स्मॉल कैप स्टॉक है या नहीं? तो कवरेज में मिड कैप आईटी कंपनियां हैं, साइंस लिमिटेड, केपीआईटी टेक, एलएनटी हम्म। टेक्नोलॉजीज का मैंने जिक्र किया। हम्म। इसके अलावा मिड कैप में बहुत सारी कंपनियां की, तो अब किस किस के नाम लूं मैं। हम्म। एस्ट्रा माइक्रो, बजाज इलेक्ट्रिकल, सीसीएल प्रोडक्ट्स, डिलीवरी की मैंने बात की, एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग की भी मैंने बात की, ग्रैन्यूल्स इंडिया फार्मा क्षेत्र, बहुत सारी हम्म। कंपनियां जो खरी, इंडियन होटल्स है जो कि हम्म। खरीदारी की सूची में। हम्म। और अंक 7 आईपीओ है ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन। 19 फर्म्स जो है वो इस बार डेब्यू कर रही है। आईपीओ मार्केट में तो अच्छी खासी एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, कब तक जारी रह सकता है? देखिए देखो, पहले तो मैं आईपीओ को लेकर के एक टिप्पणी करना चाहूंगा कि खाली लिस्टिंग स्टूडियो, गेज को एक्सक्यूज ध्यान मी, में स्टूडियो, रखकर, स्टूडियो लिस्टिंग प्लीज माइक बंद कर दीजिएगा। लिस्टिंग यस, लिस्टिंग सॉरी गेज को सॉरी गौरव, ध्यान में, या। या तो लिस्टिंग गेज को ध्यान में रख करके आप निवेश मत कीजिए। कंपनी हम्म। अगर सक्षम और मजबूत है, हम्म। नतीजे अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छा है और भविष्य अच्छा लगता है, तो ही जा करके लंबी अवधि के लिए निवेश करिए, पूरी हम्म। जानकारी और अभ्यास करके। बहुत हम्म। सारे आरपीओ ये ऐसे भी आ रहे हैं जो मूल्यांकन में बहुत महंगे हैं और कारोबार को हम्म। लेकर के इतना मजबूत हम्म। भविष्य नहीं लग रहा है कि तो सावधान हम्म। रहने की बहुत जरूरत है। हम्म। आपका जो एक प्रश्न है, अभी में जो आईपीओ है वहां पर हमारे कोई कवरेज नहीं है, सिवाय आ, एचडीबी फाइनेंस बस। फिर कितना लिस्टिंग प्रीमियम हो सकता है? बिकॉज उसका जो मेन अट्रैक्शन रही है दैट इज द प्राइस बैंड। बिकॉज ग्रे मार्केट में वो कहीं और चल रहा था, प्राइस बैंड बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। क्या निवेशकों को कुछ मिलेगा ऑन लिस्टिंग किसमें? एचडीबी में? मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ कि तू, ये सब मेरा काम नहीं है। हम्म। लिस्टिंग गेंस पे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ग्रे मार्केट में क्या दाम चलता है, मैं इस सब हम्म। से बहुत परे हूँ कि तू। हम लंबी अवधि के लिए निवेश बनाने की रणनीति रखते हैं और पूंजी बनाने की राय देते हैं। जी। ये चलिए, एक लिस्टिंग आखिरी गेंस तो सवाल। मेरे ख्याल से सटोडियों का काम है, हमारा काम तो है ही नहीं। चलिए, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, और मिस्टर गुप्ता का ही सवाल है। वो पूछ रहे हैं, अदानी पावर और सुजलॉन दोनों में से एक खरीदना हो तो कहाँ खरीदने की सलाह देंगे आप? ठीक है, अडानी पावर पर तो खरीदारी की राय है नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। जहां तक हम्म। सुजलॉन का सवाल है, तो सुजलॉन अंडर कब रिव्यू है गीतू, क्षमा चाहता हूँ, पहले कवरेज थी, अभी हम्म। रिव्यू में है, इसलिए टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन इनको एक सुझाव बिल्कुल दे सकता हूँ। टाटा हम्म। पावर खरीद लीजिए, वहां पर हमारी खरीदारी। गौरांग, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।